जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सीटेट जो दिसंबर से एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका एनालाइज मैं कराऊंगा और बताऊंगा कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार उन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, आइए उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और इस तरीके की अन्य एनालाइज वीडियो और भर्ती प्रक्रिया और यूपी टेट संबंधित सभी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन अब सीटेट में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा सामने कि यह पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि मोटर संबंधी विकार, यानी कि जो विकार होते हैं, डिस्कैलकुलिया है जैसे, तो ये होता है गुणा भाग जोड़, यानी कि गणित से संबंधित होता है कैलकुलिया। और डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, जो लिखने में विकार होता है। डिस्प्रेसिया यानी कि जो अपने शरीर के अंगों से तालमेल सही नहीं बैठा पाता, उसे डिस्प्रेसिया कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस समस्या को हल करने से पहले एक लड़की पहले इसी तरह की समस्या को हल करना चाहेगी। तो यह मतलब कोई समस्या है, उसे हल करने से पहले कोई समस्या को हल करेगी। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काल्पनिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बच्चा कल्पना करता है, जैसे कि हमें कोई समस्या का समाधान करना है तो उसके बारे में हम पहले कल्पना करेंगे कि इसके बारे में ऐसा क्या हो सकता है, इसका हल क्या होगा। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो पहली मेरी मधुर आवाज़, यह एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन है कि मेरी मधुर आवाज़ यानी किस पक्षी की मधुर आवाज़ होती है, इसके बारे में यह इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कोयल की आवाज़ जो मधुर होती है, आपको पता ही होगा कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। कोयल से संबंधित क्वेश्चन आपको हर बार सीटेट के पेपर में देखने को मिलते थे और इस बार भी यह क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनना और बोलना क्या है। तो यानी कि सुनना एक ग्रहण करना है, यानी कि हम सुन रहे हैं, किसी की आवाज़ को ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी बात है बोलना, बोलना उत्पादक, यानी कि हम बोल रहे हैं, यानी कि अंदर से अपने शब्दों को बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं उस चीज़ का। तो यह इसका आंसर डी होगा। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपेंथिस जैसा पौधा कीटों से क्या प्राप्त करता है। तो नेपेंथिस जैसा पौधा कीटों से वह भोजन प्राप्त करता है। अगर भोजन ऑप्शन में नहीं है तो पोषक तत्व प्राप्त करता है। यह एक ऐसा कीटभक्षी पौधा है जो अपने फूल में, पंखों में मतलब फंसा लेता है नन्हे नन्हे कीड़ों मकोड़ों को और उससे खा जाता है, फिर उससे अपने पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपना भोजन बना लेता है। और इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणियों से लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। स्तनधारी होते हैं जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं और उनके कान होते हैं। जैसे चमगादड़ एक स्तनधारी है, जो मतलब बच्चों को जन्म देते हैं वो सभी स्तनधारी होते हैं। तो चमगादड़ एक ऐसा मतलब अपवाद है पक्षियों में जो एक स्तनधारी है और अपने बच्चों को जन्म देता है और दूध भी पिलाता है। और इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चिड़िया की आंखें इंसानों को पसंद आती हैं। तो इस मतलब आँखों से संबंधित क्वेश्चन एक उल्लू का दिखाई देता है कि उल्लू की आँख सामने होती है और पक्षियों की आँख मतलब एक इधर होती है एक इधर होती है। उल्लू की जो आँख होती है बिल्कुल इंसानों से मेल खाती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, आरटीई में लाभान्वित राइट टू एजुकेशन में लाभान्वित हैं, मतलब 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, यानी कि जो इसमें राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में जो 14 साल तक के सभी बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विकास की प्लास्टिसिटी है, यानी कि विकास के बारे में यह कथन कहा गया है कि विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा असतत होता है, पोषण विकास को प्रभावित करता है, प्रकृति विकास को प्रभावित नहीं करती। तो विकास से संबंधित अपने सीटेट के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन विकास से संबंधित जरूर देखने को मिल रहे हैं जो सीडीपी की पेडागोजी में आते हैं।
तो आप विकास टॉपिक को एक बार और क्लियर करके पढ़ के जाएं अच्छे से। अगले को जिनका एग्ज़ाम है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि विकास से तो हर बार क्वेश्चन मिल ही रहा है, और अटपटा नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे लोकटक झील, ये ईवीएस का क्वेश्चन है कि लोकटक झील में किस टाइप का हिरन पाया जाता है। तो लोकटक झील में संगाई हिरन पाया जाता है, जो कि एक टापू से दूसरे टापू पर कूद कर उछल कूद वाला हिरन भी इसे कहा जाता है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक वर्षा वाली जगह कौन सी है। सामुदायिक वर्षा मतलब इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो देते हैं हमें ऐसे ही लिख लेते हैं हम, तो एनालाइज में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो यानी कि जो वर्षा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें बनते हैं जैसे मानिसराम, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा पड़ती है, जो चेरापूंजी में जगह है। यानी कि ये ऑप्शन दोनों एक ही हैं, या तो चेरापूंजी आगा या फिर मानिसराम आगा, इन दोनों में से एक आगा जो आपको लगाना होगा। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन एक स्कूली लड़का है जो एक खेल खेलने के लिए लड़कों का समूह बनाता है और लड़कियों को अनदेखा करता है। पूछने पर उसका जवाब दिया कि यह खेल लड़कों के लिए है। तो यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रभावित करता है, यानी कि जो इसमें लड़कों को देखा जा रहा है, उसमें उन्हें गेम खिलाया जा रहा है, लड़कियों को उनसे वंचित रखा जा रहा है, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या दे रखा है। तो बिन बोझ की शिक्षा सबसे पहले चर्चा किसने की गई थी। तो यह जो मतलब जो कथन निष्कर्ष हैं, तो ये सीटेट में कभी कभी देखने को मिलते हैं, और इनसे बहुत कम ही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन वैसा नहीं आता है, यह दे रखा है, पर किसी एक ही बच्चे ने यह क्वेश्चन दिया है। अगर आता तो ये कई बच्चों के मतलब सामने आता क्वेश्चन, तो यह कुछ ही बच्चों ने इस पर जवाब दिया है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, शायद उनसे गलती से लिखा गया है। पर फिर भी आप कथन और निष्कर्ष को एक बार देख लें, वैसे ये टॉपिक सीटेट का नहीं है। आइए और आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। और कथन और कारण से तो आपको हर बार एक क्वेश्चन मिलना है। इसमें ज़्यादातर ऑप्शन ये है कि या तो दोनों गलत, ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन इसका आ रहा है, या तो दोनों गलत आ रहे हैं या फिर दोनों सही आ रहे हैं। तो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटि से बचते हैं चूँकि त्रुटियों का महत्व नहीं है। तो ये वाला तो गलत हो गया, और इसका कारण है त्रुटियां अधिगम में उपयोगी नहीं होती। तो देखो ये वाला ऑप्शन इसका सही बैठा बिल्कुल, यानी कि दोनों ही गलत है। तो या तो ये वाला सही चल रहा है ऑप्शन, या फिर फर्स्ट वाला। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखते हैं कि एक दुकानदार स्टील के गिलास में सभी बच्चों को आम का पन्ना देता है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा मतलब ये संरक्षण और उत्क्रमणीयताशीलता, जैसे कि एक बच्ची को गिलास में हमने पानी दिया, बड़े गिलास में, उसी बच्ची को उतना ही पानी इस गिलास में है, उतना ही पानी इस गिलास में है, छोटे गिलास में दिया, तो वह बच्ची इस बड़े गिलास को पकड़ेगी, यानी कि वो संरक्षण का नियम का पालन करेगी। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्र के होठ जीभ का समन्वय, यानी कि देखो फिर यही क्वेश्चन आ गया, डिस्प्रेसिया, यानी कि जो अपना संबंध, जो अपने अंगों से संबंध नहीं बना पाता, समन्वय नहीं बैठा पाता, तो से डिस्कैलकुलिया जो मैथ से कैलकुलेशन से संबंधित होता है, और डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। तो जो मोस्ट है वो डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया है इसमें, और फिर भी आप इन सभी को देख कर जाएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई क्या है, ये है AQI, यानी कि जो होता है वायु का सूचकांक होता है ये। देखो ए से होता है एयर, तो आप इससे भी आप लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देखो क्वेश्चन ये आया था ऊपर, वो क्वेश्चन जो दे रखा था तो वो अटपटा सा बना दिया था थोड़ा। यह क्वेश्चन ये आया था कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होती है, जो कि चेरापूंजी का एक स्थान है। तो आप इसे वर्षा से संबंधित क्वेश्चन देख कर जाएँ। और EVS में किस किस टाइप के, CDP में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो डेवलपमेंट से संबंधित हैं, और पियाजे की थ्योरी, यानी कि पियाजे से तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। कभी ये रेशियो 4 का रहता है, कभी 5 का रहता है। और EVS में जो है मतलब जो बर्ड से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और आउल, यानी कि जो आउल की आंखें होती हैं, उल्लू की आंखें जो
सामने होती हैं जो कि सभी पक्षियों से अलग हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाथियों से क्वेश्चन आते हैं कि हाथी मतलब झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ कर चले जाते हैं। और हाथी झुंड की जो नेता होती है वो एक फीमेल हथनी होती है, मतलब जो पूरे झुंड की देख रेख करती है। और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वर्षा से संबंधित आ रही है, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग आदि से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और जैसा भी आपको बच्चों ने टूटा फूटा दिया है, मैं वैसा ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और CDP में जिन पियाजे, कोहलबर्ग ये तो आने ही आने हैं, सब इसे देख कर जाएँ। और कोयल से संबंधित हाथी, स्टीफन क्रेसन और उल्लू से संबंधित तो लगभग हर ही शिफ्ट में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल रहा है। और बहुत ही आसान वाली शिफ्ट आ रही हैं। और जल दिवस तो आप ध्यान रखें, जल दिवस के साथ साथ 3 चीज़ होती हैं, यानी कि जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। तो यह होता है 22 मार्च, यह जल दिवस होता है 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस होता है 22 मई। तो यानी कि इन तीनों को ध्यान रखेंगे, जल, पृथ्वी और जैव विविधता, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। आइए आगे कोई और क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी जीव कौन सा है, यानी कि स्तनधारी जीव कौन सा है, इसमें ये पूछा गया होगा। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसका कि ज़्यादातर चमगादड़ आपको देखने को मिलेगा। जो चमगादड़ होता है वो स्तनधारी होता है, सभी उसे पक्षी समझते हैं। और ऑप्शन में ब्लू व्हेल भी था, पर ब्लू व्हेल नहीं, आप चमगादड़ हो तो उस पर लगाएं। और जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जल दिवस होगा। ये जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और मनुष्य की आँख जैसी आँख किसकी होती हैं, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि उल्लू की जो आँख होती है मनुष्य की तरह सामने होती हैं। पक्षी अपनी गर्दन क्यों बार बार घुमाते हैं, यानी कि पक्षियों की गर्दन से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सब इसमें वही दे रखा है, फूड चेन, बर्ड्स आइज और मैमल्स, कोयल आदि से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, जो कि आपको सारे मैंने बता दिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मैथमर जो आएंगे क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहे हैं, जैसे समकोण 3 सही 3 और 1/3 समकोण का मान कितना होगा। 3 यानी कि 3 गुणा 90, समकोण का मान होता है 90, तो 9 × 27, 270, तो ये हो गया। और 90 का 1/3 और निकाल लो, तो 30 या 90, 30 और जोड़ दो इसमें, 270 और 30 होता है 300, तो इसका आंसर 300 होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें एक अंक की एक संख्या का उपयोग करें और एक अंक की 2 संख्या का उपयोग करें, एक अंक की 3 संख्या का उपयोग करें, एक अंक की 4 संख्या का उपयोग करें, एक अंक की 5 संख्या का उपयोग करें। पता नहीं क्या क्वेश्चन दे रखा है, पर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होगा कि इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक जो सैकड़े का अंक है उसका आधा है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं शिफ्ट में। और गुणनफल से संबंधित हैं, यानी कि इनके गुणनफल में कितने शून्य होंगे, तो 5 × 20, मतलब इनकी गुणा करके देख लेंगे आप। पर इस टाइप का क्वेश्चन होगा नहीं कि ये देख रहे होंगे कि इसकी या तो योग में दे रखे होंगे या वैसे दे रखे होंगे, मतलब ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि तो आप गणित के क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप गणित के क्वेश्चन हल कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप आगे से जिनका पेपर है वो ध्यान रखेंगे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर जाएँ। और EVS पे थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि जो अपवाद क्वेश्चन हैं वो इसमें ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और मैथ में तो हल्की कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन सिंपल देखने को मिल रहे हैं। और जिन पियाजे से आपको ज़रूर 4 से 5 क्वेश्चन जिन पियाजे से देखने को मिल रहे हैं। और पेडागोजी में तो आप ध्यान से देख कर ही जाएँ, क्योंकि पेडागोजी सिंपल से हट के थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनसे घबराएं नहीं, पेपर को अच्छे से देख रहे हैं। और अगले पेपर के एनालाइज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।